हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं अपना एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, तो उसका पेज नंबर 48 का एग्जाम्पल नंबर 9 पूरा कंप्लीट आपको समझाने वाली हूँ आज की क्लास में। इसमें टोटल आपके पास 6 पार्ट है। चलिए देखते हैं क्या है ये एग्जाम्पल। आपसे कह रहे हैं एज्यूमिंग दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इन 6 के 6 पार्ट्स को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, मतलब जितना सॉल्व हो रहा है उसको उतना सॉल्व करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर दे रखा है, तो मैंने ये पार्ट यहाँ लिख लिया है। ये आपके पास है फर्स्ट पार्ट। सबसे पहली बात आप यहाँ देख रहे हो, इस पर एक पे पार्ट नेगेटिव है और एक पे पॉजिटिव है, तो दोनों की पार्ट पहले पॉजिटिव कर लो। वो कैसे करोगे आप, यहाँ मैंने वाई क्यूब कर दिया और इस एक्स को मैं नीचे ले आई। रेसिप्रोकल होती है, पार्ट पॉजिटिव हो जाती है, आपको पता है। अब ये रूट हटेगा तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 1/2 इसके ऊपर भी और ये 1/2 इसके ऊपर भी है, तो y पे मैंने यहाँ लिखा 1/2 और x पे भी मैंने यहाँ लिख दिया 1/2। ये कट हो गया, तो ये आपके पास आ गया y पे 3/2 और यहाँ आ गया x की पावर 1 लगाओ ना लगाओ, बात एक ही है। बस ये इतना ही सॉल्व होगा, अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसको आप यहीं छोड़ सकते हैं। क्लियर। चलिए अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें तो वो है x की पावर जो है वो है -2/3 और y की पावर है -1/2 की होल पार्ट 2 दे रखा है। देखो जब ये पार्ट 2 है तो ये दोनों के ऊपर है 2, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर x की पावर -2/3 के ऊपर भी 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई में y की पावर -1/2 के ऊपर भी 2 लिख दिया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास x की पावर -4/3 आ गया, ये कट हो गया, और y की पावर कितना आ गया, -1 आ गया। दोनों ही नेगेटिव में है। अगर मैं दोनों को रेसिप्रोकल कर दूँ, x और y यहाँ लिख दूँ, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 4/3, तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही मेरा आंसर है, आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में ये आपसे क्या कह रहा है, अंडर रूट में आपको x दे रखा है पर उसकी पावर -3 है, इसकी होल पावर भी दे रखी है 5, तो इसमें काफ़ी सारी पार्ट्स लग जाएंगी। पहली बात तो ये नेगेटिव में है, तो चलो पहले इसको रूट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पता है जब भी रूट हटता है तो 1/2 आ जाता है, और ये वाली पावर 5 ऐसी ही है, तो कुछ भी आपस में कट नहीं हो रहा। ऊपर आ जाएगा 15 आ रहा है और नीचे आपके पास 2 आ रहा है, तो x की पावर -15/2 हो रहा है, जिसको अब मैं रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव कर सकती हूँ। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है आपके पास रूट में x है और यहाँ पर आपके पास है -2/3 और रूट में आपके पास y है, y की पावर 4 है, डिवाइड में आपके पास फिर रूट है जो x इंटू वाई है, y पे पावर है -1/2। बिल्कुल ध्यान से समझना, काफ़ी सारे रूट हैं क्योंकि इसके अंदर, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ये डिवाइड में इसको ऐसा करते हैं, सीधा नीचे ही लिख लेंगे। तो ये है x की पावर -2/3, रूट हटा तो 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई में y की पावर है 4, रूट हटा तो 1/2 आ गया। डिवाइड वाला मैंने नीचे ही लिख दिया, तो x की पावर और y की पावर 1/2 है माइनस का, इसकी पूरे की होल पावर आ गई 1/2, ये दोनों पे है, ठीक है ना। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, इस 4 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, x की पावर बचा, लेकिन कितना बचा, -1/3 बचा, और y की पावर 2 बचा, ठीक है। अब ये दोनों पे था 1/2, तो ये x पे भी 1/2 आ गया, और y के ऊपर भी क्या आ जाएगा, पहले से ही एक 1/2 था, मल्टीप्लाई में एक और 1/2 आ चुका है, तो ये हो गया x की पावर -1/3 और y की पावर 2 हो गया। यहाँ पर आ गया x की पावर 1/2 और y की पावर कितना आ गया, 1/4 आ गया, पर माइनस का आ गया क्योंकि नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई हो गए। क्लियर हुआ। x वालों को मैं x वालों के साथ सॉल्व कर सकती हूँ और y वालों को मैं y वालों के साथ सॉल्व कर सकती हूँ, है ना। ये दोनों डिवाइड में, तो कैसे करेंगे, डिवाइड में आपको पता है पावर माइनस हो जाती है, तो माइनस का 1/2 हो गया, और y का भी 2 पावर माइनस हो जाती है, पर यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/4 हो गया। तो अगर आप इसका बेस सेम करते हो तो यहाँ पर 2 से इंटू कर लेती हूँ तो ये आ जाएगा 2/6, यहाँ 3 से इंटू कर लेती हूँ तो ये आ जाएगा 3/6, यहाँ पर भी बेस सेम कर लेती हूँ तो 4 चाहिए यहाँ, तो ये हो जाएगा 8/4, यहाँ आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर -5/6 और ये हो जाएगा y की पावर 9/4। अब ये नेगेटिव है तो आप इसे पॉजिटिव कर दो, तो y की पावर तो 9/4 ही रहने दो और x की पावर कर दो -5/6, ये आपका आंसर। क्लियर। थोड़ा सा मुश्किल था, ज़्यादा स्टेप थे इसमें, पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस बार यहाँ छोटे वाले रूट में 3 है, ठीक है। x इंटू में y है, y की पावर 2 दे रखा है, डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है यहाँ पर x स्क्वायर और y। अब जब रूट हटेगा तो 1/2 नहीं आएगा, 1/3 आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ आपको 3 दे रखा है। तो देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। तो x y की पावर 2 आ गई, यहाँ पर आ जाएगा 1/3, डिवाइड में आपके पास यहाँ x स्क्वायर y है। ये 1/3 आपको पता है दोनों के ऊपर है, तो x के ऊपर भी 1/3 आ गया, y के ऊपर 1/3 करोगे तो 2/3 बन जाएगा, और नीचे आपके पास x स्क्वायर और y है। अगेन डिवाइड करते हैं, तो x के साथ 1/3 है, पार ऊपर जाके माइनस हो गई, y के साथ 2/3 है, पार ऊपर जाके माइनस हो गई। पार जब कुछ नहीं होती तो हमेशा 1 होती है, याद रखना, ठीक है। बेस को अगर मैं यहाँ पर सेम करूँ, 1/3 है, इसको भी नीचे 3 बनाऊँ तो 3 2 6, 6/3 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बेस को सेम करूँ तो 3 चाहिए, तो 2/3 माइनस का 3/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस का 5/3 और y आ जाएगा माइनस का 1/3। दोनों ही नेगेटिव में आ रहे हैं, आप चाहो तो दोनों को पॉजिटिव कर सकते हो। कैसे, 1 अपॉन में x की पावर लिख दोगे 5/3 और y की पावर लिख दोगे 1/3। क्लियर, ये आपके पास है फिफ्थ पार्ट। चलिए अब आते हैं हम अपने सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स पार्ट थोड़े रूट का है, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर है, यहाँ अंदर 3 है, फिर एक और रूट है, ये 4 है, ठीक है। करेंगे कैसे, देखो दोनों रूट हटाने हैं, तो ये रूट हटेगा तो 1/3 आएगा, ये रूट हटेगा तो 1/4 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया 1/3, यहाँ पर आ गया 1/4, ये इससे कट गया 2 आ गया, तो x की पावर कितना आ गया, सीधा सीधा 1/6 आ गया। देखने में लग रहा था कितना मुश्किल है, पर 2 ही स्टेप में हो गया इसका आंसर। क्लियर, ये था आप पे सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 पूरा पेज नंबर 48 का। नेक्स्ट क्लास में और एग्जाम्पल्स कराऊंगी। वैसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इसके चैनल पे अपलोड हैं। इसके अलावा आपको कोई और एग्जाम्पल किसी और चैप्टर का पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उस एग्जाम्पल की वीडियो नेक्स्ट डे पे मिल जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।